हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, एएफसी ने एआईएफएफ, बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन, मोहन बगान एंड एफसी गोवा, इन सभी के ऊपर हैवी फाइन लगाया है। एंड नॉट ओनली दैट, मोहन बगान के ऊपर तो भाई 2 साल का उन्होंने बैन भी लगाया है। तो सबसे पहले अगर हम मोहन बगान के केस की बात करें तो एस वी ऑल नो की मोहन बगान जो इस सीजन एएफसी चैंपियंस लीग 2 का टूर्नामेंट है उससे उन्होंने विड्रॉल कर लिया था बिफोर दैट गेम अगेंस्ट ईरानियन क्लब सेपान एफसी। तो उसके चलते उनके ऊपर नेक्स्ट 2 ईयर्स के जो एएफसी कंपटीशन है उनसे उनको बैन लग गया है। उसी के साथ उनको $50,000 फाइन पे करना पड़ेगा एएफसी को, एंड $50,000 उनको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा ईरानियन क्लब सेपान एफसी को, यानी कि टोटल $1 लाख उनको पे करना पड़ेगा, जो कि समवेयर अराउंड 90 लाख होता है। एंड इस साल का जो ACL2 का सब्सिडीज भी था एएफसी की ओर से, वो भी यहाँ पे मोहन बगान को नहीं मिलेगा। एंड हम सबको पता है कि इस चीज़ को यहाँ पे करने में जो क्रेडिट जाता है वो जाता है मोहन बगान के मैनेजमेंट को, कि जिस तरह से उन्होंने टूर्नामेंट से बैक ऑफ किया विथआउट एनी कॉन्क्रीट रीज़न। इट वॉज रियली शेमफुल थिंग फॉर दी मोहन बगान एज अ क्लब, बिकॉज इतना एक हिस्टोरिकल क्लब है, लेगेसी क्लब है, एंड जब आप एशिया लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड इस तरह से आप बैक ऑफ कर जाते हो, तो नॉट ओनली फॉर मोहन बगान एज अ क्लब बट इंडिया की भी जो इमेज है एएफसी में वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन होती है। सो जो मोहन बगान के मैनेजमेंट की ये हरकत थी उससे भाई सभी को यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। इवन मोहन बगान के फैंस भी यहाँ पे मैनेजमेंट के इस डिसीजन के साथ नहीं थे लास्ट ईयर, फिर भी लोगों ने जाने दिया था ड्यू टू दैट सिचुएशन। बट इस सीजन जिस तरह से इन्होंने बैक ऑफ किया, दैट वाज अ रियली डिसअपॉइंटिंग थिंग। सेकंड, जो एएफएफ एंड बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर फाइन लगा है वो लगा है क्योंकि एएफसी क्वालिफायर का जो 18 नवंबर को मैच था बांग्लादेश में, उसमें भाई जो सेकंड हाफ है वो यहाँ पे 1 मिनट एंड 43 सेकंड इन्होंने लेट स्टार्ट किया था एज पर दी एएफसी रूल। तो उसके चलते बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर $1250 एंड एएफएफ के ऊपर $1,000 का फाइन लगा है। एंड तीसरा जो एफसी गोवा के ऊपर फाइन लगा है वो लगा है ड्यू टू दैट अल नसार गेम की, जहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के जो एएफसी का रूल है उसका ब्रीच हुआ था। एंड एक जो फैन है, आई थिंक आफ्टर द मैच यहाँ पे उन्होंने पिच को इन्वेट कर दिया था, तो उसके चलते यहाँ पे एफसी गोवा के ऊपर $5,000 का फाइन लगा है। तो एएफसी ने भाई यहाँ पे बिल्कुल इंडियन क्लब्स एंड एएफएफ को यहाँ पे फाइन से धो डाला है। एंड दिस आर दी थिंग आई थिंक एज ए नेशन वी नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजिंग द मैच, इन टर्म्स ऑफ दी प्लेइंग दी यू कैन से कि एएफसी लेवल टूर्नामेंट। आई थिंक ये सभी के लिए यहाँ पे लर्निंग लेसन होना चाहिए एंड इस तरह की मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करनी है कि क्या फॉर्मर एआईएफएफ प्रेसिडेंट मिस्टर प्रफुल्ल पटेल इज कमिंग बैक टू एआईएफएफ। जी हाँ दोस्तों, कल उन्होंने यहाँ पे सरप्राइजिंगली एक ट्वीट किया, जो कि उन्होंने आई थिंक आफ्टर लिविंग द एआईएफएफ प्रेसिडेंट पोस्ट इन 2022, एज सच हमने उनको ओपनली यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के बारे में या फिर इंडियन फुटबॉल के प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे पब्लिकली डिस्कस करते हुए नहीं देखा है। बट कल उन्होंने ट्वीट किया रिगार्डिंग दी आईएसएल एंड आई लीग सिचुएशन कि ये जल्द से जल्द स्टार्ट होना चाहिए। एंड उन्होंने मेसी का ये जो टूर हुआ उसका भी एग्जांपल दिया कि लोगों में यहाँ पे फुटबॉल के रिगार्डिंग वो क्रेज है, सब कुछ है, एंड यहाँ पे जल्द से जल्द लीग स्टार्ट होना चाहिए। तो क्या ये इंडिकेशन देता है कि वो यहाँ पे एआईएफएफ में वापसी करना चाहते हैं? एंड आई थिंक अगर हम यहाँ पे कल्याण चौबे का जो रिजीम है उसका एरा देखें एंड प्रफुल्ल पटेल का एरा देखें, तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे कल्याण चौबे से तो उन्होंने कई गुना बेटर मैं बोलूँगा कि काम किया था इन टर्म्स ऑफ दी यू कैन से कि रनिंग दी सिस्टम। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी चीज़ें उन्होंने परफेक्ट की थी या फिर सब कुछ उनके अंडर सही चल रहा था, बट एटलीस्ट उन्होंने एक आपका बेस बनाया था, एक आपकी सिस्टम चल रही थी। एंड आपका जो प्रेसिडेंट है उससे आपको वही चाहिए कि भाई आपके स्पोर्ट के लिए वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आ पाए एंड राइट बंदों को अपॉइंट करे, जो कि कल्याण चौबे के अंडर हम यहाँ पे डे टू डे मैनेजमेंट में भी आप देखिए कि हम इतनी सारी गलतियां देखते हैं, चाहे वो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो नेशनल टीम का जिस तरह से मैनेजमेंट हो, चाहे वो ये लीग का जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको खत्म कर दिया है। तो इन सारे मामलों में आई थिंक प्रफुल्ल पटेल का एरा एटलीस्ट एक बेस तैयार करने में सफल रहा था, लेकिन कल्याण चौबे ने उसको आके सब कुछ खत्म कर दिया है। तो क्या प्रफुल्ल पटेल एज एएफएफ प्रेसिडेंट वापसी कर सकते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस भी है उनके वापसी के लिए वो क्या किस तरह से दूर होंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट डेफिनेटली वी नीड ए समवन हु इज़ अ मोर इन्फ्लुएंस
इन दी गवर्नमेंट, इन दी कॉरपोरेट हाउस, तभी जाके ये जो फाइनेंशियल क्रंच है एएफएफ का या फिर इंडियन फुटबॉल का, वो आप खत्म कर सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट गोना हैपन। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। थर्ड बात करनी है भाई आईएसएल के फ्यूचर के रिगार्डिंग। आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अगेन मीटिंग होने वाला है एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने यह मीटिंग कॉल अप किया है कि जहां पे उन्होंने एएफएफ एंड आईएसएल क्लबों को बुलाया है। यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे ये मीटिंग हुई है या फिर डिसाइड हुई है, क्योंकि यहाँ पे कल ही आईएसएल क्लबों को बोला गया है एंड आज दोपहर 1:30 बजे यहाँ पे मीटिंग होगा। एंड आई थिंक स्पोर्ट मिनिस्ट्री यहाँ पे इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो बेसिकली वही होगा कि भाई किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि उनको भी जो रिपोर्ट है अपना वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना है। एंड आई थिंक उसी के रिगार्डिंग वो यहाँ पे क्लब्स एंड एएफएफ से अपना ओपिनियन लेंगे एंड देन दे विल सबमिट दैट रिपोर्ट इनटू द सुप्रीम कोर्ट। एंड उसके बाद ही ये जो आईएसएल का या फिर आपके लीग का फ्यूचर है वो हमें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाएगा और किस तरीके का रिपोर्ट स्पोर्ट मिनिस्ट्री किस सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या डायरेक्शन देता है उसी के बाद पता चलेगा। सो लेट्स सी आज की मीटिंग में क्या चीज़ें डिस्कस होती है, क्या कोई एक यहाँ पे कॉमन ग्राउंड पे यहाँ पे स्ट्रक्चर या फिर सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है एंड उसको फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए जो कोर्ट का परमिशन है उसके लिए काम किया जाता है, वो देखना होगा। फोर्थ बात करनी है अगेन इंडियन फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं उनका भाई यहाँ पे क्राई बेबी एंड जो रोना है वो स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मेसी टूर खत्म हुआ तो संदेश जिंगार ने कल एक सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर किया है एंड यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मेसी आया, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन आपके यहाँ पे जो फुटबॉल का हालत है वो बहुत ख़राब है, आपके यहाँ पे जो लीग है वो जेपर्डी में है, ये सब है। और यहाँ पे लोग फुटबॉल को सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन खुद के ओन प्लेयर को सपोर्ट नहीं करना चाहते। तो ये जो उन्होंने दिया है पूरा यहाँ पे ज्ञान फुटबॉल फैंस को, एक ज्ञान अगर वो खुद प्लेयर्स एंड इंडियन फुटबॉल के जो बाकी स्टेक होल्डर्स है वो ले लेते तो कभी ये हालत नहीं होती। लीग जेपर्डी में क्यों गया, किसकी वजह से गया, फैन की वजह से गया या आप सब लोगों की वजह से, आप सबकी हाई सैलरी की वजह से लीग अनसस्टेनेबल बना, इसीलिए आपके आईएसएल का कोई भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आया, ये आप बोलोगे नहीं। कितने प्लेयर आप देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी क्लब या फिर कोई भी लीग इस तरह की फाइनेंशियल क्रंच में जब जाता है, प्लेयर्स टेक्स दी सैलरी कट। कितने यहाँ पे इन बड़े जो हमारे करोड़ों में कमाने वाले इंडियन प्लेयर्स इन्होंने ये जो, क्योंकि 6 महीने से आप कुछ खेल नहीं रहे हो, कितने प्लेयरों ने यहाँ पे सैलरी कट लिया। और लीग जेपर्डी में भाई आप लोगों की खुद की वजह से गया है। आप बोल रहे हो कि भाई इतना पैसा मेसी टूर में इन्वेस्ट हुआ तो इतना यहाँ पे हो जाता, भाई वो प्राइवेट पैसा था और लोगों की मर्जी भाई उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपको भाई इजी मनी दे दे वो, आप दिखाते हो थर्ड क्लास क्वालिटी, आप एएफसी एशियन कप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो और आप चाहते हो कि लोग आपको देखने आए। किस चीज़ के लिए देखने आए भाई, किस चीज़ के लिए देखने आए? यही दिक्कत है भाई। इंडियन फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स, ये जो प्लेयर्स क्लब्स एएफएफ है ना, ये यहाँ पे चाहते हैं कि भाई सब यहाँ पे हमारे ऊपर ही फोकस होना चाहिए, हमें यहाँ पे पैसे मिलने चाहिए विथआउट डूइंग आवर वर्क इन अ क्वालिटी मैनर। आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी नहीं है, आपको चाहिए लोगों के पैसे, लोगों के हार्ड एंड पैसे है भाई, वो यहाँ पे क्वालिटी के पीछे ही यहाँ पे खर्चा करेंगे। आपको क्यों देंगे भाई? ये फैंस की वजह से तो हुआ नहीं है आपका लीग का ये सिचुएशन, ये आपके गवर्नेंस इश्यू की वजह से हुआ है, आपकी फुटबॉल क्वालिटी की वजह से हुआ है। तो ये बोलो ना भाई। एंड आप बोल रहे हो कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अरे भाई तुम शुक्र मनाओ कि फुटबॉल फैंस अभी भी इंडियन फुटबॉल को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, नहीं तो तुम लोग तो भाई एक बंदा भी सपोर्ट करना डिजर्व नहीं करता जिस तरह की फुटबॉल तुम खेलते हो। तो टोटली रिडिकुलस एंड थर्ड क्लास एंड really disappointing statement from the one of the senior player of our national team like संदेश जिंगार, कि जिन्होंने भाई सब कुछ यहाँ पे यू कैन से कि इस तरह से फैंस के ऊपर और इस तरह का ब्लेम डाल दिया। खुद आप जो स्टेक होल्डर्स है ना, वो पहले भाई सुधर जाओ और अच्छा कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ें सही कर लो, तब जाके भाई बाकी लोगों से एक्सपेक्ट करो कि आपको सपोर्ट मिले, आपको इन्वेस्टमेंट मिले। और 11 साल में भाई क्या इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है इंडियन फुटबॉल में? इतना भाई बाकी किसी स्पोर्ट में नहीं हुआ अदर देन क्रिकेट। क्या उखाड़ लिया भाई, क्या उखाड़ लिया? आप बोल रहे हो इन्वेस्टमेंट करो, कर दिया भाई 11 साल में 5,000 करोड़ कर दिया, क्या कर लिया आपने? नथिंग। सो टोटली थर्ड क्लास एंड दिस पीपल डिजर्व दिस थिंग, ऑनेस्टली दिस पीपल डिजर्व दिस थिंग। आपका क्या थॉट है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करना है, फीफा ने कल अपनी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में फीफा अंडर 15
फेस्टिवल टूर्नामेंट को अप्रूवल दे दिया है। बेसिकली इट्स फीफा अंडर 15 यूथ वर्ल्ड कप काइंड ऑफ टूर्नामेंट आप बोल सकते हो, कि जहाँ पे जितने भी मेंबर एसोसिएशन है 211 सभी कंट्रीज के यहाँ पे टीमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन वाला सिनारियो नहीं होगा। एंड 2026 में इसका पहला एडिशन बॉयज़ के लिए खेला जाएगा, 2027 में गर्ल्स के लिए, एंड देन 2028 से बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ये टूर्नामेंट होगा, जहाँ पे 7 असाइड 9 असाइड मैचेस होंगे टीम यहाँ पे, एंड पिचेस भी छोटी होगी, टाइम यू कैन से कि टाइम भी कम होगा। तो इस तरह से बेसिकली फीफा का एम है कि भाई यहाँ पे यूथ लेवल पे और ज़्यादा कंट्रीज़ यहाँ पे इस तरह का जो टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेट करे, एक्सपोजर यहाँ पे उनको मिले। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। लास्ट में अब बात करते हैं भाई IWL का। अब यहाँ पे जो सिनारियो है उसमें भी अगेन AIFF की इनकम्पिटेंसी सामने निकल के आ रही है, क्योंकि 2 दिन बचे हैं। आज ऑलरेडी 18 तारीख हो चुकी है, 20 तारीख से आपका IWL स्टार्ट होने वाला है। ब्रॉडकास्टर अभी ऑन बोर्ड आया नहीं है। आप देखिए, ये है AIFF का मैनेजमेंट। दूसरा, आपके यहाँ पे जो आपने टेंडर निकाला था और कैप्री स्पोर्ट्स की जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, उनके साथ भी अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुए हैं। सो दिस इज हाउ दिस पीपल रनिंग द इंडियन फुटबॉल। मतलब आप चलो मेंस में आपकी दिक्कत थे, बट वुमेंस में तो आपके पास भाई कब का टाइम था। आपने सितंबर में बोल दिया, आपने क्या बोलते हैं अगस्त में बोल दिया था कि भाई हम सितंबर से लीग स्टार्ट करवा देंगे, और आप यहाँ पे 2 दिन लीग के पहले भी ब्रॉडकास्टर ऑन बोर्ड नहीं ला पा रहे हो। आपके कमर्शियल पार्टनर के साथ अभी डिस्कशन चल रही है या फिर डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुए हैं। सो एक चीज़ ये लोग यहाँ पे भाई सही टाइम पे विथाउट एनी केओस एंड लास्ट मिनट मैनेजमेंट नहीं कर सकते। आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई ये लोग कैसे सिस्टम को रन कर रहे हैं। रन ही नहीं कर रहे बेसिकली, इसका यही मतलब है सिंपल सा। तो कोई भी चीज़ आप यार ढंग की एक चीज़ क्यों नहीं कर पाते? इतना भी क्या ये डिफिकल्ट है क्या आपके लिए? सो दैट इज़ द करंट AIFF कल्याण चौबे रिज्यूम, हाउ थिंग्स आर वर्किंग अंडर देम। उसी के साथ लास्ट में भाई फिनिश करते हैं। कल ईस्ट बंगाल वुमेंस टीम का साफ क्लब वुमेंस चैंपियनशिप में ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच था अगेंस्ट दी नेपाली क्लब APF, जो कि 0-0 से ड्रॉ रहा। एंड इन्हीं दोनों क्लब के बीच में अब 20 दिसंबर को यहाँ पे साफ क्लब वुमेंस चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। सो दैट इज गोना बी अ रियली इंटरेस्टिंग फाइनल। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।